लोगों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा में अपने घर में सोया हुआ था। मेरे घर के छत को खोला गया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल हुए, मुझे खाना काबा के पास हतीम में ले गए, फिर मुझे जमजम के पास ले गए। वहाँ पर एक सोने का एक तश्त लाया गया तो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। फिर मेरा सीना जेर नाफ के बालों तक चीरा गया, मेरा दिल निकाल कर इसे जमजम के पानी से धोया गया, फिर इसे ईमान और हिकमत से भरकर इसकी असली जगह पर लुटा दिया गया, फिर सीने को फिर दोबारा बंद कर दिया गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे पास एक सफेद रंग का जानवर लाया गया जिसे बुराक कहा जाता है। ये गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था, इसका एक कदम इसकी हद निगाह तक जाता था। मुझे इस पर बिठाया गया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इसरा की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बुराक लाया गया तो इस हालत में लाया गया, इसे नकील डाली गई थी, इस पर ज़ेन कसी हुई थी, इसने कुछ शौखी दिखाई। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शौखी दिखाते हो? हालांकि अल्लाह के नजदीक इनसे ज्यादा मौजूद सवार तुम्हारे पर कोई नहीं हो सकता। इसने जब ये बात हुई तो उसके पसीने छूट गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मैं बुराक पर सवार हुआ यहाँ तक कि बैतुल मक़दस में पहुंचा। चुनाचा में नीचे उतरा और अपनी सवारी को अपनी जगह पर बांधा जहाँ दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सवारियों को बांधा करते थे। फिर मैं मस्जिद के अंदर चला गया, तमाम नबियों को अंबिया को 2 रकात नमाज अदा की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मस्जिद अक्सा से आया यहाँ तक कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे लिए 2 बर्तन पेश किए, एक में शराब थी, दूसरे में दूध था। मैंने दूध को पसंद किया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, आपने फितरत को पसंद किया है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राइल अमीन मुझे लेकर आसमान दुनिया की तरफ चढ़े। पहले आसमान पर पहुंचे तो मेरी मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मरहबा बिन नबी सालेह वल इब्न सालेह, नेक बेटे और सालेह नबी को खुश आमदीद कहा। फिर उन्होंने मेरे लिए दुआएं खैर की। मैंने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाएं जानब और बाएं जानब को साए थे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दाएं जानब देखते तो हंस पड़ते और जब बाएं जानब देखते तो रोने पड़ जाते। तो मैंने पूछा, जिब्राइल क्या मसला है? तो जिब्राइल अमीन ने कहा, इनके दाएं जानब जो देख रहे हैं इनके नेक औलाद है, इनको जब देखता है तो ये जन्नत वाले हैं तो खुश हो जाता है, और इनके बाएं जानब जब देखता है तो जहन्नम वाले हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोने पड़ जाते हैं। तो फिर दूसरे आसमान पर मेरी मुलाकात हजरत याहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। तीसरे आसमान पर मेरी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। चौथे आसमान पर मेरी मुलाकात हजरत आदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। पांचवें आसमान पर मेरी मुलाकात हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। और छठे आसमान पर मेरी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। और जब मैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आगे बढ़ा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोने लगे। फिर पूछा गया, आप क्यों रोते हो? तो उन्होंने कहा, या रब्बी हाज़ा गुलाम अल्लज़ी बाअस्ता बादी यदखुलु मिन उम्मती जन्नति अक्सर व अफज़ल मिम्मा यदखुलु मिन उम्मती। ऐ मेरे रब, ये खूबरू नौजवान जिसको तूने मेरे बाद मबूस किया है, इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के लोगों से कहीं ज्यादा जन्नत में दाखिल होंगे। फिर हजरत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिब्राइल अमीन मुझे 7वें आसमान पर ले गए। मेरी मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैं मरहबा कहा और कहा, ए नेक बेटे और साले को खुश आमदीद। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मामूर का सहारा लिए बैठे होते। बैतुल मामूर वो जगह है जहाँ पर बैतुल्लाह के बिल्कुल सिमत ऊपर है, जहाँ पर रोजाना 70,000 फरिश्ते रब की इबादत करते हैं। जिसने एक दफा कर लिया फिर क़यामत के पता को उसकी बारी नहीं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बैतुल मामूर के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम टेक लगाए बैठे थे और वो कहा, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना और उनसे ये कहना कि जन्नत की जमीन बड़ी अच्छी जरखेज है और इसका पानी इंतहाई मीठा है और इसकी जमीन हमवार है और इसमें अपनी आगे शजर कारी करे। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के अंदर हम कैसे सजरकारी करें? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये जन्नत की शजरकारी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मुझे 3 बर्तन पेश किए गए, एक में शराब, दूसरे में दूध, तीसरे में शहद था। मैंने दूध को उठाया, दूध वाले बर्तन को नोश फरमा लिया। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप और आपकी उम्मत लोग फितरत पर कायम रहेंगे। फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा की जानब लाया जाया गया। मैंने इसे बगौर देखा, इसके ऐसे पत्ते थे जैसे हाथी के कान हो, इसके फल ऐसे थे जैसे हजर के मटके हों। फिर जब अल्लाह के हुक्म से इसे किसी चीज ने ढांप दिया तो वो इस कदर खूबसूरत हो गया, अल्लाह ताला की मखलूक में से कोई शख्स इसका हुस्न बयान नहीं कर सकता। और मैंने देखा कि इसकी जड़ में 4 नहरें हैं, 2 बातनी और 2 ज़ाहिरी।
میں نے جبرائیل السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا دو باطنی نہریں جنت میں ہے اور دو ظاہری نہریں افرات اور نیل ہے۔ لوگوں صحیح مسلم کی روایت میں سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں زمین سے اوپر کوئی اٹھائی جانے والی چیز پہنچائی جاتی ہے اور وہاں اسے وصول کر لیا جاتا ہے، اور اسی طرح اوپر سے جو چیز نیچے لائی جاتی ہے وہ بھی اس مقام پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے اسے وصول کیا جاتا ہے۔ دوستو سدرۃ المنتہا کے پاس ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالی سورۃ نجم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشِي السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ انہوں نے اس فرشتے کو دوسری مرتبہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس جس کے قریب ہی جنت المأوا ہے۔ جب اس سدرۃ کو چیز کو ڈھانپا جاتا ہے، اسے ڈھانپ رہی ہوتی ہے، ان کی نگاہ نے خطا اور نہ حد سے متجاوز ہوئی ہے، انہوں نے رب کو بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کی تصویر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت جبرائیل عند سدرۃ المنتہا علیہ ستۃ مئۃ جناح، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا جن پر 600 پر تھے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، پھر میں جنت میں داخل کیا گیا، میں نے دیکھا اس میں انتہائی عمدہ موتیوں کے کبے اور اس کی مٹی کستوری کی تھی۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کی سیر کر رہا تھا کہ اس دوران میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر عمدہ موتیوں کے کبے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس نہر میں اپنا ہاتھ مارا تو اس کی مٹی کستوری کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اورج بی حتی ظہرت لمستوى اسمع فیہ صریف الاقلام، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں میں نے قلموں کی آواز چلنے کی سنی، جہاں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلے اور اس کے احکامات لکھ رہے تھے، مجھے وہاں تک لے جایا گیا۔